बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, प्रीवियस क्लास में ही गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था और हाँ, काफी सारे सिंपल टाइप के क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। बच्चा लोग आज की क्लास कंटिन्यू करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड को ही, बट व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड, जबकि आपको साथ में कुछ पास्ट एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी। यानी कि इस बार आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स तो दिए होंगे, प्रॉफिट्स के साथ साथ कुछ पुरानी गलतियां, कुछ पुरानी एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी। तो आपको क्या करना है, पहले प्रॉफिट को करेक्ट करना है, यानी पहले प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद आपको एवरेज प्रॉफिट निकालनी है और देन आपको गुडविल निकालनी है। तो बच्चा लोग जरा पास्ट एडजस्टमेंट को समझने के लिए सबसे पहले तो कुछ प्रॉफिट्स को समझो। हमें प्रॉफिट्स कैसे चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, सो यहां पर प्रॉफिट बोल लो या फिर लॉसेस बोल लो, दो में से एक कुछ ही होता है। ठीक है, सो प्रॉफिट या जो लॉसेस हैं वो हमारे दो टाइप के गिवन हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स बोल लो, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल एक्सपेंसेस, नॉर्मल लॉसेस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स बोल देता हूं। ठीक है, अब बच्चा लोग दोनों में अंतर समझो। नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली जब हम लोग गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट्स को लेके चलते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जो आप नॉर्मली अपने बिजनेस से कमाते हो, वो इनकम, वो एक्सपेंसेस जो कि हमारे डे टू डे रूटीन ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, वो आपकी नॉर्मल प्रॉफिट में आते हैं। ठीक है, जैसे यार डेप्रिसिएशन हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ, रेंट पेड हुआ, या फिर बहुत सारे एक्सपेंसेस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े थे। ठीक है, बेसिकली वो नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर प्लस या माइनस होते हैं। ध्यान दीजिएगा, समस्या कहां पर है, जहां पर आपके कुछ एबनॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाएं, या फिर एबनॉर्मल लॉसेस आ जाएं, या फिर एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस आ जाएं। अब बच्चे तो पहले पूछेंगे कि सर एबनॉर्मल का मतलब, देखो यार सीधी सी बात है, जो चीज नॉर्मल ना हो वो एबनॉर्मल, यानी कि वो सारी इनकम या वो सारे एक्सपेंसेस जो कि आपकी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड ना हो, जो बिजनेस के लिए या जो कभी कभार वाली इनकम होती है ना, वो आपकी एबनॉर्मल इनकम या एबनॉर्मल एक्सपेंसेस में आता है। मैंने कहा कभी कभार, जो हमारे मेन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। बेसिकली यहां पर एक बात और याद रखना, जो चीज नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट से रिसीव होती है वो आपकी एबनॉर्मल नेचर की होती है। तो आपको करोगे क्या आप लोग, मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आप बेटर क्लियर हो जाएगा आपको। देखो मैं सबसे पहले तो बता देता हूं, अगर आपके लिए बच्चा लोग क्वेश्चन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स मतलब फायदे, तो माइनस कर दो, क्योंकि उनसे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ चुका होगा। ठीक है, सो वापस से लेस करोगे। अगर हमें गलती से एबनॉर्मल लॉसेस दे रखे हो, क्या दे रखे हो बच्चा, एबनॉर्मल लॉसेस, तो वापस क्या करोगे, प्लस करोगे। इतनी सी बात याद रख लोगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स गिवन है तो माइनस, एबनॉर्मल लॉसेस गिवन है एडजस्टमेंट्स में तो प्लस। अब पूछोगे बच्चा लोग कि सर कुछ एग्जाम्पल दे दो। सुनो, थोड़ी सी बात करेंगे एबनॉर्मल चीजों की। ठीक है यार, मेरे को एक बात बताओ, हमने ना एक मशीन बेच दी, बिजनेस है भाई हमारा, हमने एक मशीन बेच दी। मशीन बेचना नॉर्मल या एबनॉर्मल, सोचो जरा। क्या आप बिजनेस में हर साल मशीन बेचते हो? क्या आपका मशीन बेचने का ही बिजनेस है? ना भाई यार, मशीन तो हमारी एसेट्स होती है जो काफी लंबे समय तक चलती है, जो काफी हैवी अमाउंट की आती है। तो मशीन हम हर साल नहीं बेचते। मशीन कैसा हुआ, एबनॉर्मल हुआ, है ना। सो सेल ऑफ मशीनरी इनकम है हमारे लिए, पैसा आता है। एबनॉर्मल प्रॉफिट क्या करोगे, माइनस। अच्छा हाँ, एक चीज और यार, जब मशीन को बेचते हैं ना तो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन हो, माइनस करोगे। ठीक है, प्रॉफिट्स में से कैसे करेंगे भी क्वेश्चन में बताऊंगा। इसके साथ ही एबनॉर्मल लॉसेस हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है, आप माइनस, आप प्लस कर दोगे। ठीक है, और समझो, बाकी तो यार एग्जांपल क्वेश्चन की हेल्प से आप बेटर समझ पाओगे। ठीक है, और समझो, सपोज करो यार एक हमारा लॉस हो गया। किस वजह से लॉस हुआ,
लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, भैया स्टॉक में आग लग गई, क्या होगा? पहले तो सोचो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। भैया आग लग गई, यार फैक्ट्री में आग डेली डेली थोड़ी लगती है, कभी कभार बाई चांस गलती से ऐसा हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक है, क्या होगा? एबनॉर्मल लॉसेस है ना, क्या करोगे? प्रॉफिट में प्लस करोगे, ठीक है। अच्छा और सुनो, अब लॉस तो हो गया, अब इसके बाद इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है। क्या रिसीव हुआ? इंश्योरेंस क्लेम। नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? भैया इंश्योरेंस क्लेम ये भी एबनॉर्मल है, क्योंकि यार इंश्योरेंस वाले क्लेम डेली डेली नहीं दे रहे हैं तुम्हें, हर साल नहीं दे रहे हैं क्लेम, कभी कभार में ऐसा काम होता है, ठीक है। सो इट्स एबनॉर्मल इनकम, क्लेम रिसीव हुआ है, क्या करोगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट को, एबनॉर्मल इनकम को माइनस। तो बेसिकली आप समझ रहे हो कि हमें करना क्या है, कि जितनी भी एबनॉर्मल वाली चीजें होंगी, एबनॉर्मल वाली, उन्हें हम एडजस्ट करेंगे, उसके बाद बाकी तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो चलो बच्चा लोग, अभी स्क्रीनशॉट अगर गलती से लेना है तो ले लो, वरना हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से बेटर समझ में आएगा हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, पता तो है ही, टीएस ग्रेवाल बुक के हिसाब से एक एक क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, अनसॉल्व क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ भाई। सो दो पार्टनर हैं, अश्विन और श्रेयस, भाई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 2:1। दे एडमिटेड, श्याम को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। हाँ भाई क्वेश्चन हमारा तो स्टार्ट होता है यहां से, गुडविल निकालना है 3 ईयर परचेस के हिसाब से, ठीक है, ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चे पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, बट यहां देखो कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है, 17-18, अच्छा 2019, तो 17, 18, 19, 20, 21 5 साल का प्रॉफिट है। एडजस्टमेंट देखो, क्योंकि आपको अभी मेन यहीं पर है, देखो सो प्रॉफिट फॉर 17-18, अब बच्चा 17-18 लिखा है, इसमें लोगे या इसमें लोगे? तो एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ो। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर एंडेड 31 मार्च, ये जो प्रॉफिट दिया है ना, ये 31 मार्च के दिन दिया है। इसका मतलब ये जो 2018 है ना, ये साल कब स्टार्ट हुई होगी? 1 अप्रैल 2017 में, कब तक चलेगी? 31 मार्च 2018, ठीक है। तो 17-18 देखो ये दे रखा है। क्या हुआ इस साल में? वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉसेस ऑफ दी गुड्स। अब बच्चा साफ साफ क्या लिखा है? एबनॉर्मल लॉसेस, यहां तो मिल गया साफ साफ। लॉसेस को क्या करते हो? एबनॉर्मल लॉसेस को प्लस, तो एक काम करो 25,000 प्लस कर दो इसमें, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1,25,000। बाकी तो और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, प्रॉफिट एकदम ठीक दे ही रखा है सारा। एक काम करो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकाल दो और बच्चा गुडविल कैलकुलेट कर दो, उसके बाद आप लोग आंसर भी चेक कर लोगे। सो 125 प्लस 125 प्लस 187,500 प्लस नहीं, देखो बच्चा ये लॉसेस हैं आपके, ध्यान रखना, ठीक है। ब्रैकेट में दे रखा हो, माइनस में दे रखा हो, लॉसेस होते हैं, लॉसेस को हम लोग माइनस करते हैं, और प्लस 1,25,000। चलो बच्चा 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर लो। हाँ भाई आ जाओ, 5 से डिवाइड करो जल्दी से फुर्ती में। सो ये लो, सबसे पहले प्लस कर लो यार, देखो 125 125 और 125, सो 3,75,000, 3,75,000 ये हो गया, प्लस 187,500 और एक माइनस का है 62,500, सो ये आ रहा है आपका सीधा सीधा 5 लाख, ठीक है। डिवाइड करोगे 5 से आएगा 1 लाख रुपए। ये क्या आया बच्चा लोग? ये आया एवरेज प्रॉफिट, बट हमें क्या चाहिए? गुडविल। कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, 3 ईयर परचेस 3, सो करेक्ट आंसर इज 3 लाख। हमें बच्चा गुडविल की वैल्यू निकालनी थी, हम गुडविल कैलकुलेट कर चुके हैं। देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट भी ले लो, जो भी करना है जैसे भी करना है बच्चा लोग करोगे थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हम आ चुके हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है। मधु विधि पार्टनर है भाई, रेशियो दे रखा है, उन्होंने ये डिसाइड किया वो डिसाइड किया, हमें बताओ गुडविल कहां है? ये रहा, आ जाओ भाई सेकंड पॉइंट से। सो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू एट 2 ईयर परचेज है, ठीक है, ऑफ 3 ईयर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से, पिछले 3 साल का। अब पिछले 3 साल का है, 2021 है, 2020 है, 2019 भी है, बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। बच्चा लोग आओ
एडजस्टमेंट भी है यार कुछ। सो 2021 का प्रॉफिट है 30,000, बट लिखा है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। भैया एबनॉर्मल लॉस क्या कर दोगे, प्लस कर देंगे, यही कर लो यार। सो प्लस कितना है 40,000, 40,000 तो पहले साल का प्रॉफिट सही आ गया 70,000 रुपए। ठीक है, दूसरा देखो, पूरे भैया लॉस दे रखा है, इस बार लॉस, लॉस बोले तो माइनस में है। ठीक है, इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 1,10,000। अब ये बताओ, वॉलेंट्री रिटायरमेंट का कंपनसेशन पेड कर रहे हो, नॉर्मल है एबनॉर्मल है, क्या कहते हो भैया? क्या रिटायरमेंट हर साल होते हैं क्या? सपोज करो यार हम पार्टनरशिप तो पढ़ ही रहे, 3 पार्टनर हैं, 3 में से एक पार्टनर चला गया, भैया ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल है कि कोई पार्टनर अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले ले, एबनॉर्मल है। क्या करोगे? और यार खर्चा है, एक्सपेंसेस है, पे किए हैं तो प्लस करोगे, क्योंकि हमारे लिए तो लॉस है ना। सो 80,000 और हमारे पास अभी जगह कहां पर है, सो चलो यहां कर देते हैं। ठीक है, 80,000 प्लस करोगे 1,10,000, 1,10,000, और बच्चा लोग जो ये 80,000 है ना माइनस का है क्योंकि लॉसेस है। ठीक है, 80 माइनस करोगे 30,000 रुपए। अब ये प्रॉफिट बन गया। प्रॉफिट क्यों बन गया? क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ गए। ठीक है, ये माइनस ये प्लस साइन वही आता है जो बड़ा होता है। चलो उसके बाद 19 का देखो, प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000, इंक्लूड्स ए गेन प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। बताया था ना बच्चा, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। सो प्रॉफिट है इस बार, क्या करोगे? माइनस करोगे। सो 1,10,000 माइनस 30,000 रुपए। ठीक है, कितना आएगा? 80,000। बच्चा कुछ क्वेश्चन में बचा? कुछ नहीं बचा यार। एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, एवरेज प्रॉफिट निकाल दो, तीनों साल का प्रॉफिट प्लस करो। पहले का आ गया 70,000 रुपए, दूसरे का आ गया यहां लिखा था 30,000 रुपए, और तीसरे का हम लोगों ने ये लिखा था 80,000 रुपए। ठीक है, आप लोग बच्चा कॉपी में आपके पास पर्याप्त स्पेस होता है तो आप लोग थोड़ा ठीक से किया करो। 70, 30, 1,00,000 और प्लस 80, 1,80,000। 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 18। ठीक है, उसके बाद गुडविल निकालना था। सो गुडविल कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस था, 2 ईयर परचेस, 2 ईयर परचेस। सो 1,20,000 इज योर आंसर। लो बच्चा चेक भी कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, जो भी करना है थोड़ा सा करोगे जल्दी। तो चलिए अब आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 9 पर। सो क्वेश्चन 9 हमारे पास है तरंग परचेज बिजनेस, बहुत कुछ दे रखा है। बाकी हम सीधा आते हैं, 3 साल का प्रॉफिट है हमारे पास 19, 20 और 21। उसके बाद लिखा है गुडविल निकालनी है, 2 ईयर परचेज के हिसाब से निकालनी है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, प्रॉफिट्स को नोट करते हैं पहले। सो 2019 है, कितना है? 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इंक्लूडिंग इन एबनॉर्मल गेन। बच्चा एबनॉर्मल गेन है, प्रॉफिट्स एबनॉर्मल, क्या करोगे? माइनस। सो 12,500 माइनस, और ये आ जाएगा आपका 87,500। ठीक है, सेकंड देखो जरा 20 का। सो 2020 का हमें दे रखा है, ठीक है, और 2020 का हमें दे रखा है बच्चा लोग 1,25,000 रुपए। सो 2020 का हमें दे रखा है 1,25,000 रुपए। आगे बढ़ोगे, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस प्लस करते हैं 25,000 रुपीज। सो 1,25 प्लस 25, 1,50। ठीक है, बट इसे थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा वरना आप लोग गलती कर दोगे। 1,50,000 रुपए। इसके बाद तीसरा है 2021। सो पढ़ो क्या लिखा है? 1,12,500 है, 1,12,500 एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग का मतलब इस बार तो लिया ही नहीं, छोड़ दिया 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम। बच्चा लोग इंश्योरेंस प्रीमियम नॉर्मल होता है एबनॉर्मल होता है? देखो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव एबनॉर्मल होता है, बट यार किसी भी चीज का आप इंश्योरेंस करवाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम तो हर साल या हर महीने पे करना ही पड़ता है, तो ये आपका नॉर्मल होता है। पहले एक्सक्लूड किया है तो अब इसे इंक्लूड कर लो। खर्चा है तो बेसिकली माइनस करोगे 12,500। सो 1,12,500, 12,500 यह आएगा आपका 1,00,000 रुपए। ठीक है, प्लस माइनस कर लो 87,500 प्लस 1,50, 1,250, सो ये आ रहा है 337,500। ठीक है, 337,500। एक काम करो यार, गुडविल एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पहले। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? 337,500 डिवाइड कर लो 3 से, क्योंकि 3 साल का ही था,
तो 3 से डिवाइड करोगे 1,12,500, 1,12,500, ठीक है। और यार गुडविल तो निकाल लेते हो ना, फिर 1,12,500 इंटू बच्चा लोग कितने ईयर परचेज था, 2 ईयर परचेज, तो इंटू 2, सो 1,12,25, तो 1,25 आएगा, 2,25 आएगा क्या, सो इंटू 2, बिल्कुल 2,25,000 रुपए, ठीक है। ये होता है बच्चा लोग आंसर। अगेन कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, जो भी करो थोड़ा सा जल्दी किया करो, क्योंकि अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। आ जाओ बच्चा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। चलो अबे बाबू चारू बहुत कुछ है, ठीक ठाक है भाई, ऑन दी बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, एक चीज तो ये मिल गई, ठीक है। बाकी गुडविल निकालना है पिछले 5 साल के हिसाब से। देखो 17, 18, 19, 20, 21, 5 साल का प्रॉफिट है। पढ़ो जरा एडजस्टमेंट। ऑन 1 अप्रैल 2020 से बच्चा ये, ठीक है। कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। बहुत बढ़िया भैया, ऐसी गलती कि तुम 1 लाख रुपए की कार खरीद रहे हो। कार बेटा नॉर्मल खर्चा नहीं है, हर कोई कार थोड़ी खरीद पाता है यार। कार एक एसेट होती है बिजनेस की, जो काफी लंबे समय तक चलती है। कार खरीदा था लेकिन ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया ना बच्चा ना, यह है एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल एक्सपेंस। तो 1 लाख रुपए क्या करोगे प्लस। कब है, 1 अप्रैल 2020। तो बच्चा लोग 1 अप्रैल 2020 किस में आएगा, बेसिकली ये जो 1 अप्रैल 2020 है, ये साल स्टार्ट ही हुई होगी 1 अप्रैल 2020 को, और खत्म कब होगी 31 मार्च 2021। तो ईयर एंडेड कौन सा होगा, 31 मार्च 2021। चलो 1 लाख रुपए इसमें प्लस कर दूं, ठीक है। आगे पढ़ो। ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 25%, और भैया 25% डेप्रिसिएशन लगा दो, तो डेप्रिसिएशन तो खर्चा होता है, नॉर्मल एक्सपेंस होता है, तो उसे माइनस करो 25,000 रुपए। आगे पढ़ो। इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और 21, 2 साल में बच्चा 10,000 रुपए। सो 20 और 21 10,000 रुपए। नॉन ट्रेड इनकम है ना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड, बिल्कुल, तो इनकम है, माइनस करोगे 10,000 रुपए यहां से, और माइनस करोगे 10,000 रुपए यहां से, ठीक है। और कुछ तो नहीं बचा। एक काम करो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। सो एवरेज प्रॉफिट यही निकाल लेते हैं, थोड़ी सी जगह तो है ही। सो एवरेज प्रॉफिट प्लस करोगे सबको, पहला 1,50, दूसरा 3,50,000 रुपए, तीसरा 5 लाख रुपए, चौथा बच्चा 7-10 में से 10 माइनस करोगे 7 लाख रुपए, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट जरा ध्यान से करना है, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी लॉसेस है 5,90,000। तो 1 लाख हमारे पास प्लस का है, माइनस का है 590, देन माइनस का है 25,000 रुपए, और माइनस का ही है 10,000 रुपए। सो ये आ रहा है 5,25,000 रुपए। सो 5,25,000 रुपए, और माइनस में हो तो बच्चा ब्रैकेट में लिख दिया करो, बेटर क्लियर होता है, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, चलो प्लस कर लो जल्दी से। 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख, और माइनस का था एक 5,25,000। सो ये आ रहा है बच्चा 11,75,000। सो ये आ रहा है 11,75,000, यानी 11,75,000। 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 से डिवाइड कर दो। सो 5 से डिवाइड करोगे बच्चा, ये आ रहा है 2,35,000। कितना आ रहा है 2,35,000। यहां हम डायरेक्ट गुडविल लिखते हैं, 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस दिख रहा है क्या, 4 ईयर परचेस था, सो इंटू 4, और इसे इंटू 4 करोगे बच्चा, सो 9,40,000। ये लो, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। इसका भी लिख देते हैं, कितना आ रहा था 2,35,000। ये लो बच्चा, देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है नोट कर लो, बट जो भी करोगे थोड़ा सा जल्दी करोगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, और अभी आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बच्चा। सो भास्कर पिल्ले, यार बहुत कुछ दे रखा है, पार्टनर वार्टनर, ये पर्पस के लिए 2 ईयर परचेज यहां मिल गया, 2 ईयर परचेज दे रखा है, ठीक है। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, बच्चा ये रहा 3 साल का प्रॉफिट्स, ठीक है। एक काम करते हैं यार, यहां नीचे वर्किंग नोट में कर लेते हैं। 2019 देखो जरा, प्रॉफिट दे रखे 50,000 रुपए, ठीक है। क्या लिखा है, इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। बच्चा एबनॉर्मल इनकम, एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, ठीक है। 2020 का दे रखा है, क्या लिखा है, ऑलरेडी लॉस है 20,000 रुपए। उसके बाद
इंक्लूडिंग लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, क्या करोगे? प्लस करोगे। ठीक है, 21 का 2021 का प्रॉफिट दे रखा है 70,000 रुपए, प्रॉफिट दे रखा है 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। ध्यान रखना एबनॉर्मल इनकम है, ठीक है, ये क्लेम की बात मैं बार बार कर चुका हूं आपसे। सो माइनस करोगे एबनॉर्मल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000, ये भी बच्चा हमारी एबनॉर्मल इनकम है, बता चुका हूं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट एसेट से रिलेटेड अगर कोई इनकम रिसीव हो रही है आपकी एबनॉर्मल होगी। ठीक है, और कुछ तो नहीं है, आई थिंक सो नहीं है ना। चलो प्लस माइनस कर लो। सो 50 में से 5 माइनस करोगे 45,000 रुपीज, 20,000 माइनस का है, 30,000 प्लस का है, 10,000 प्लस का आएगा, और ये आपका बच्चा 70, 18 और 8 होता है 26। सो 70 में से 26,000 आप माइनस करोगे 44,000 रुपीज। ठीक है, प्लस करने पे 45 और 44, सो ये हो जाएगा आपका 89 प्लस आपका 10, सो 99,000। चलो, सो एवरेज प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। 99,000 डिवाइड करोगे 3 से, सो 33,000, 3 3 या 9, ठीक है, और गुडविल भी निकालनी थी। सो 33,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस था 2, सो 2, तो ये आ जाएगा 66,000 रुपीज। ये होता है बच्चा लोग आंसर। ये लो चेक भी कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले लो, जो करना है वो करोगे, बट थोड़ा सा जल्दी करोगे क्योंकि समय आपके पास भी वेरी वेरी कम और मेरे पास तो और भी ज्यादा कम। तो चलो भाई आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 पर। सो सुमित परचेज अमित बिजनेस 1 अप्रैल 2021 है, गुडविल ये वो 2 ईयर परचेज है। एक चीज तो हमें मिल गई, बाकी एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट 4 साल का, 4 साल का है क्या? 18, 19, 20, 21 है बच्चा, लेकिन ये है ना मुसीबत, ये देखो 3 मुसीबत। चलो पढ़ो। सो एबनॉर्मल लॉस है 20,000 वाज डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 2018 बोले तो पहले ही साल। 20,000 एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करोगे। ठीक है, आगे पढ़ो। बाकी बच्चा आप लोग ना जब ये क्वेश्चन करोगे ना तो मेरे पास नीचे जगह कम है, नेक्स्ट पेज पलटूंगा, टाइम बहुत बर्बाद होगा, इसलिए मैं यही एडजस्ट कर रहा हूं। आप लोग क्या करोगे, लिखोगे 31 मार्च 2018 इतना प्रॉफिट, फिर इतना प्लस 19 में ये मतलब लिख के सारी एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, चलो। ए फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड गेन 25,000 वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 25,000 और 2019 में हो, 19 बोले तो इसमें प्रॉफिट है, सो आप माइनस करोगे। माइनस कितना है? 25,000 रुपए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 assets of the firm were not insured due to the oversight. इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। बच्चा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करना चाहिए, नहीं किया, अब कर दो भाई पे। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 15,000 रुपए, सो माइनस का 15,000 रुपए। और कुछ है? और कुछ है क्या? आई थिंक सो और कुछ नहीं है। चलो एक काम करो, प्लस माइनस करो और जल्दी से निकालो एवरेज प्रॉफिट। सो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सबको प्लस करते हो। 80 प्लस 20 कितना होता है? 1 लाख रुपए। पहले साल का प्रॉफिट प्लस 145 में से 25 माइनस करोगे, सो 1,20,000। ठीक है, 160 में से 15 माइनस करोगे, सो 160 में से 15 माइनस करोगे 145 और सीधा सीधा 2 लाख रुपए। और बच्चा लोग 4 साल का था तो 4 से डिवाइड करेंगे, देख लो। सो 1 प्लस 1 20, ये हो जाएगा 2 20 प्लस 145 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 345। चलो सो ये आ रहा है 5,65,000। 5,65,000 डिवाइड करोगे 4 से, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट था, तो 141,250। 141,250 और गुडविल यहां लिख देता हूं 141,250 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस लिखा था हम लोगों ने 2, सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा लोग, तो ये आ रहा है 282,500। 282,500 ये होता है बच्चा लोग आप लोगों का आंसर। तो चेक करोगे, जल्द से जल्द करोगे, कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई परेशानी है तो मुझे जल्द से जल्द बताओगे। चलो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा लोग बिल्कुल तो समझ लो कि ये एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। अब आप लोगों की जो रिक्वेस्ट रहती है ना कि सर
पीडीएफ हमें जरूर प्रोवाइड कर देना। सो बिल्कुल टेंशन मत लो, पीडीएफ आपके लिए मैं सेव भी कर लेता हूं, और हाँ सेव करनी है ऐप अपलोड्स में, क्योंकि आपको जो पीडीएफ है वो मिलती है झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। आपको प्रोसेस में हर वीडियो में बता भी देता हूं कि बच्चा ऐप इंस्टॉल करोगे, पेड कोर्सेज में जाओगे, वहां पर एक 1200 रुपीज का एक सिंपल सा कोर्स है, पूरे साल की फीस है 1200 रुपीज, जहां पर मैं आपके लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस लेता हूं। ये सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी होते हैं, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे हजारों एमसीक्यू क्वेश्चंस भी होंगे, मेरी पर्सनल मेंटरशिप होगी, गाइडेंस होगी। पूरे साल के लिए आप फ्री हो जाओगे मात्र 1200 रुपए में, यानी 100 रुपए महीने में। तो बच्चा लोग अब बाकी ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी इच्छा है। बाकी बच्चा लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दो। बाकी फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो बच्चा लोग आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में।